जी, आप कौन? नमस्ते मैडम, मैं आपकी आरू का होम ट्यूटर हूँ। आप ट्यूशन टीचर हो? ठीक है, आ जाओ अंदर। जी मैम। एक सेकेंड, आप ना ये स्लीपर बाहर ही खोल दो। वो क्या है ना, हम बाहर के स्लीपर्स घर में अलाउ नहीं करते। ठीक है मैम। एक सेकेंड, हाँ मत बैठो, वहाँ प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है, वहाँ बैठ जाओ। ठीक है मैम। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, आप मुझे ये बताओ, आप मेरी बच्ची को पढ़ा पाओगे? हाँ मैम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। देखिए सर, एक ना इंग्लिश में कोड है, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूते से होती है। हाँ, आप तो स्लीपर्स में आए हो, आपकी औकात ही वही है। खैर, आप क्या ही समझोगे। मेरी बेटी ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, उसका जो भी सिलेबस है ना सब इंग्लिश में है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ा पाओगे? पर मुझे आपके बच्चे के भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। व्हाट डू यू मीन? माँ बच्चे की पहली टीचर होती है और जिस बच्चे की माँ आप जैसी हो वो बच्चा क्या ही सीख पाएगा। फिर छोड़िए मैडम, मैं अभी आपको क्या ही समझाऊँ। एक सेकेंड, कहना क्या चाहते हो आप? मैडम देखिए, आपने मुझे बहुत भला बुरा कहा, मैंने आपको बिना टोके सारी बातें सुनी। अब मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी मेरी बात को सुने और उस बात का बुरा ना माने। देखिए मैडम, आपने जो अनपढ़ की परिभाषा पढ़ी है शायद किसी गलत किताब से पढ़ी है, क्योंकि शिक्षा पर तो सबका समान अधिकार होता है और जिसको कुछ करना होता है ना मैडम, तो वो समाज और परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानता है। आपने मुझे एक कहावत सुनाई थी ना, मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ हिंदी में ही सुनिएगा कि जिसे पढ़ना होता है ना वो पढ़ ही लेता है। वो बड़ा इंस्टीट्यूट या बड़ी कॉलेज या बड़ा ट्यूटर नहीं देखता है, बस वो कैसे भी पढ़ ही लेता है। उसे अच्छे कपड़ों की और अच्छे जूतों की ज़रूरत नहीं होती है मैडम। और मैडम जी, अनपढ़ वो नहीं होता जो पढ़ना लिखना ना जाने। अनपढ़ वो होता है जो दूसरों की इंसल्ट करता हो, उसकी इज्जत उसके पहनावे से करता हो, उसके जूते चप्पल से करता हो। देखिए मैडम, हम सिंपल गांव के लोग हैं जो सबको समान इज्जत देते हैं और समान नज़रों से देखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ शहर में आकर देखा है कि लोग सबको समान नज़र से नहीं देखते, ना ही उनको समान इज्जत देते हैं। और मैडम रही मेरी बात, तो मैंने 12th में मेरे स्टेट में टॉप किया है और यूपीएससी में मैंने मेंस क्लियर किया है। आई एम सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर। मैं समझ गई हूँ, आप एक टीचर हो और आपका तो काम है लेसन्स देना, और मेरी बच्ची के लिए ना आपसे बेहतर टीचर मुझे नहीं मिल सकता। ठीक है मैडम, मैं कल से आता हूँ।